बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्ले ग्रुप क्लास। आज का सबक डियर टीचर्स उस आवाज और हरूफ तहजी से ताल्लुक रखता है जिसको हमने पिछले क्लास में खूब ढेर सारी प्रैक्टिसेस के बाद सीखा था। और टीचर्स आप जानती हैं कि आज चूंकि सबक का दूसरा दिन है तो ज्यादा से ज्यादा हमें इनपुट और रिस्पॉन्स बच्चों की तरफ से चाहिए। इसलिए आपने इससे पिछले सबक में जितनी भी एक्टिविटीज बच्चों से कराई थी उनको रिकॉल करवा लें, वार्म अप करवा लें, फ्लैश कार्ड्स के जरिए, ऑब्जेक्ट्स के जरिए। और उनसे ये भी खास तौर पे पूछिए कि अगर उन्होंने घर में उस हरूफ तहजी की आवाज वाली अशिया ढूंढी है, हो सकता है वो घर से अपने घर के दरवाजे गिन के आए हों या उन्होंने जो है और भी कोई दाल की चीजें देखी हो, शायद उनको आसपास दरख्त नजर आए हों, तो आपने उनसे पूछना है कि क्या उनको इस आवाज की कोई चीजें नजर आई। ये होगा आपका वार्म अप। इस वार्म अप पे हम फर्दर बिल्ड करेंगे और आज के सफे को या सबक को कंटिन्यू करेंगे जो कि स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है। आज की जो हमारी तमाम एक्टिविटी है वो इस आवाज और इसकी शक्ल को देख के समझने में ड्रॉ करने की है। और जानते हैं टीचर्स कि जब हम ड्रॉ की बात करते हैं तो हम एक मीडियम नहीं देते, नॉट ऑलवेज पेंसिल और क्रेयॉन। हम मल्टीपल सेंसेशनरी जो है इनको ऑब्जेक्ट्स देते हैं। फॉर एग्जांपल वी कैन गिव देम अ सैंड का सॉल्ट ट्रे, या इनको एक आप सैंड पेपर भी दे सकती हैं, आप इनको चौक दे दें, आप इनको प्लेडो दें। इस हरूफ तहजी की शक्ल इनके ज़हन में बहुत अच्छे तरीके से आपने आज बिठानी है और यही आज का हमारा टास्क है। क्योंकि जो हमारे हासिलात तालुम है जो किताब के सफ़े में भी दी गए हैं वो भी यही कह रहे हैं कि बच्चों को हरूफ तहजी की पहचान भी हो जाए, जो भी टूल आप इनको पकड़ा रहे हैं उसकी प्रैक्टिस भी हो इनको आहिस्ता आहिस्ता, और फिर ये नुक्ते मिला के लिखने की मशक भी कर सकें। सो स्किल आज जो इंटरनली डेवलप हो रही है वो है लिखने की, लेकिन चूंकि हम डेली थोड़ी थोड़ी सी लिखाई की मशक करते हैं तो ये स्किल भी ग्रेजुअली डेवलप होती है। एम्फेसिस होता है हमारा आवाज पे और उसकी शक्ल पे, और वही इंस्ट्रक्शंस आपके लिए नीचे टीचर नोट में दी गई हैं। आई विल कंटिन्यू ऑन दैट एंड बिल्ड अपॉन इट। तो प्यारे बच्चों, अभी आपने क्या करना है, मेरे साथ स्क्रीन के ऊपर जो फ्लैश कार्ड आ रहा है इसकी आवाज और नाम बताना है और फिर हम उसकी शक्ल भी लिखाई की मशक करेंगे। जब मैं बोर्ड पे लिख रही होंगी तो आप अपनी उंगली के साथ हवा में लिखाई करेंगे। जी हाँ, ताकि जब मिस सदफ स्क्रीन पे लिख रही हैं तो आप ही इमेजिनेशन में इस हरूफ तहजी की शक्ल बनाएंगे। तो तस्वीर किस चीज की है, ये क्या है, हो सकता है बाग में आपको नजर आए हो, दरख्त की। जी हाँ, ये बहुत सारे दरख्त लगे हुए हैं। तो दरख्त की जो शुरू की आवाज है द, उसकी शक्ल मैं स्क्रीन पे आपको लिख के दिखा रही हूँ नुक्तों पे फॉलो करते हुए। आपने हवा में लिखाई करनी है या आप अपनी टेबल के ऊपर भी लिखाई कर सकते हैं। द दरख्त, द दरख्त। अगली तस्वीर बताइए, घर में होगा दरवाजा। जी हाँ, द की लिखाई हवा में, शाबाश मेरे साथ। द द ऊंची से बोलना है आपने, सबने इकट्ठे मिलके बोलना है। द द दरवाजा। और ये हैं दस्ताने, द दस्ताने, शाबाश लिखाई करें। द दस्ताने। लिखने के साथ साथ बोलना भी है। ये दोनों हमने आज प्रैक्टिस करनी है कि हम लिख भी रहे हैं और बोल भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। तो हमने जब द की लिखाई करनी है तो हमने सुनना भी है, बोलना भी है। अगली चीज कौन सी है, ये है एक बोतल जिसके अंदर है दवात, दवात, द दवात, शाबाश बोलिए। द दवात। जी हाँ, इंग्लिश में हमने जब लेटर सीखे थे उसमें हमने ये इंक सीखा था, उर्दू में इसका नाम है दवात। तो टीचर्स एक ही फ्लैश कार्ड को आप दोनों लैंग्वेजेस में इस्तेमाल कर सकती हैं, इसलिए ये फ्लैश कार्ड होने आपके पास जरूरी हैं। तो बच्चों ये है द दवात, शाबाश। टीचर्स अभी आपने फर्दर बिल्डअप करना है और घर के काम के लिए बच्चे जो है इस आवाज की दोहराई भी करेंगे और क्रेयॉन से लिखाई भी करेंगे। अभी जैसे आपने इनको बच्चों से हवा में राइटिंग करवाई है, अगर आप चाहें तो किताब के सफे से पहले कुछ और मीडियम बच्चों को दे सकते हैं जो ये इंजॉय करे, लेकिन किताब के सफे को जब ये कंप्लीट करें तो इसमें कोई गलती ना हो। गलती ना होने का मतलब ये नहीं है कि उनकी राइटिंग हो सकता है थोड़ी शेकी ना हो, लेकिन लिखाई करने के बाद आवाज की पहचान हो जानी चाहिए। क्योंकि आपको पता है हम लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग की टास्क करवाते हैं। राइटिंग के टास्क का मतलब है कि अब इन्होंने जो चारों स्किल्स हैं इनको खूब अच्छे तरीके से प्रैक्टिस किया है और राइटिंग की तरफ ये बढ़ गए हैं। तो राइटिंग की मशक करने के लिए आपको जो किताब का सफा दिया गया है टीचर्स, इसमें बच्चे ये आपके सामने अटेम्प्ट करेंगे और इस टास्क को आप घर के लिए दे सकती हैं। इसमें हमने रेकमेंड किया है क्रेयॉन,
लेकिन अगर बच्चे पेंसिल पकड़ने के कॉन्फिडेंट हो चुके हैं तो उनको पेंसिल दे दीजिए। क्रेयॉन जो है वो मिनिमम क्राइटेरिया, यानी सारे बच्चे क्रेयॉन पकड़ेंगे। अगर कोई न्यू एडमिशन है तो आप उसको उसी तरह हैंडल करें, आप उसको पेंट लगा दें फिंगर पे, लेकिन बाकी जो बच्चे आपके साथ डे 1 पे हैं वो तमाम बच्चे क्रेयॉन अब पकड़ सकते हैं। हमने इनकी हर लेसन में, हर सबक में हमने, और उर्दू के साथ साथ बाकी असबाक में भी इनकी तमाम स्किल्स को डेवलप करने की पूरी प्रैक्टिस की है। सो एटलीस्ट ऑल ऑफ देम शुड होल्ड अ क्रेयॉन। और अगर कुछ बच्चे पेंसिल पकड़ने के काबिल भी हो गए हैं, दे हैव डेवलप्ड दिस मसल्स, तो वंडरफुल, उनको पेंसिल पकड़ा दीजिए। ये जो है आपका अपना डिसीजन है, लेकिन क्रेयॉन सबको पकड़ना आना चाहिए। इसी प्रैक्टिस के लिए वर्कशीट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अगर आपको लगता है कि रिक्वायरमेंट है तो जरूर दें। चाहे तो एक दिन में इसको डिवाइड कर लें, दैट इज टोटली अप टू यू, या आप इसको 2 दिन के सबक में भी तकसीम कर सकती हैं। ये आपकी मर्जी है, जो आपको बेहतर लगे। क्लास आपकी, बच्चे आपके, डिसीजन आपका। सो आज का हम लेसन रैप अप करते हैं टीचर्स। आपने अब करवानी है बच्चों से राइटिंग की खूब ढेर सारी प्रैक्टिस। मीडियम चेंज करते रहें, ग्रुप्स में उनको डिफरेंट चीजें देते रहें ताकि वो बोर भी ना हो, लर्निंग भी हो जाए और आपका टारगेट भी अचीव हो जाए। सो कंटिन्यू विद द एक्टिविटीज। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।